कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट अंबाटी कृष्णमूर्ति ने किसान बिल के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस प्रेस वार्ता से पहले सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया तथा नए कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए। आइए देखते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंबाटी कृष्णमूर्ति ने सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आज इंटक का एक प्रेस रिलीज करना बोल के हम छोटा सा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करे थे। आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ INTC अंबाटी कृष्णमूर्ति। सो आज का देश का स्थिति और मजदूरों का विषय में थोड़ा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जितना भी लेबर लॉस प्रिवेलिंग इन इंडिया एंड द रूल ऑफ BJP इज़ वेरी कंसर्न है। अभी द रूलिंग पार्टी हैज़ completely weakened the labor laws without any support of the laborers। जो रूलिंग पार्टी ऑफ BJP चल रहे ये 70 ईयर्स से जितना लेबर लॉस को हम एक एक फाइट करके इसका हम हक दिला के लेबरों को सहायता के वास्ते ले आए, सभी लेबर लॉस को डिस्ट्रॉय कर रहे, कोई भी मजदूरों के हित में काम नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेंड अपॉन द मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट टू देयर फेवर एंड डिग्रेडेड द वर्किंग क्लासेस। जितना लेबर लॉस को पूरा मजदूरों का हित में नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में अभी कन्वर्ट हो रहे। जितना मेजर लॉस एक एक अपना स्वतंत्र के बाद और प्रीवियसली 70 ईयर्स में हम जो हक के वास्ते लड़के लेबर लॉस को केयर करें, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है मिनिमम वेजेस एक्ट है। और नंबर 2 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नंबर 3 है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 और प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 और बोनस एक्ट 1956 और ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इतना सारे लेबर लॉस एक एक खत्म ही हो रहे हैं आज देश में। कहाँ भी मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मिनिमम वेजेस का एक्ट बनना एक संघर्षण हो तो उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार बिफोर 7 तारीख के अंदर पैसे देना ज़रूरी है। उसके नहीं दिए तो क्रिमिनल केस भी बनता, मगर कोई 2-3 महीने तक सम फैक्ट्रीज पैसे नहीं दे रहे। जो मर्जी करो बोल रहे, लेबर तो बहुत परेशान हो रहे। और इक्वल रेम्यूनरेशन का एक्ट 1976 में बड़ा, ये महिला होने दो, कोई भी कैस्ट होने दो, कोई भी होने दो, सबका समान वेतन, समान का कार्यक्रम को समान वेतन देना, समान श्रमिक को, मगर वो भी नहीं दे रहे। आजकल वो भी डिस्टेंस हो रहे। अब प्रोविडेंट फंड एक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। जो बोनस एक्ट के अनुसार 8.3 मिनिमम देना है, 20% देना है, मगर कोई 20% देने नहीं है। आज 8.3 में फिक्स करें। और ग्रेजुएटी एक्ट के अनुसार 5 साल के अंदर जो आदमी 5 साल काम करता है, इसको ग्रेजुएटी देना पड़ता हर फैक्ट्री के यजमानी में। आजकल वो दे रहे नहीं कोई। सभी लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे और वायलेशन हो रहे। और रिसेंटली एक 3 बिल्स पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा। वो है, पहला बिल है इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020 में। पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 100 लोग भी, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में ये अमेंडमेंट करा, मिनिमम 100 लेबरर्स को हायर करके काम करे तो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन रहता था, उसका पूरा हक मिलते थे। उसको 100 का जगह 300 करा दिया। अब 200 लोग कभी भी इसका मर्जी किसी को रख भी सकता है, निकाल भी सकता है, जो वेतन भी दे सकता, नहीं भी दे सकता। ऐसा इतना बड़ा जुल्म का एक्ट है ये इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020। और ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल 2020 पास करा। ये पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल के बारे में हम 2010 में से काम कर रहे हैं। 2010 में से 2012 में इसका एक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इसका 2000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में इसका बजट भी एलोकेशन हो गया, मगर इसका कोई आज तक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाते बोले बनाए नहीं, किसी को मदद हो रही नहीं। और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020
आप अभी ये कोविड की वजह से देख रहे जितना भी माइग्रेटेड लेबर्स है, माइग्रेटेड लेबर्स का कितना दुर्दशा हो गया। वो लोग कहाँ घर छोड़ के, उसका गांव छोड़ के, उसका शहर छोड़ के कहाँ भी माइग्रेटेड होके काम कर रहे। उसका बीबी बच्चों का क्या हाल है, उसका पढ़ाई कैसे चलता, उसका दवाई कैसे चलता, इसके बारे में एकदम साफ सीधा ये लोग ये बोल रहे खाली आने जाने का टोन फ्रो देना, उसको रेशन देना, वो देना। भाई व्हाट इज द रेशन का बात नहीं है, सिक्योरिटी का बात करो। आज बीजेपी सरकार ने इतना बेशर्म से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फार्मर्स का बिल लेके आया। अरे भाई फार्मर्स का बिल तो आज पूरा देश में फार्मर्स रोडों पे खड़े हो गए, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स का बिल से इतना पूरा पूंजीपतियों के साथ गवर्नमेंट मिलके पूंजीपतियों को मदद का उसका भला के वास्ते कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहे देश में। 70 years नाउ द वर्कर्स रियलाइज टू सेव देयर राइट्स, the labor conditions are gone beyond 70 years and it is the duty of trade unions to become unite and under the rules back। अभी पूरा ट्रेड यूनियन मिलजुल के कंधे में कंधे मिला के इसका फाइट करके फिर अपन लेबर लॉ जितना साल से अपन फाइट करके इम्प्लीमेंटेशन करा, एक ला बना दिया, उसको फिर हक लेके आने का प्रयास करना पड़ता। अब पूरा 70 years पीछे हो गया। आज पूरा ट्रेड यूनियन को सत्रोल करा। जितना भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बहुत सारे फाइट करके हम बहुत सारे रूल्स लेके आए ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित मजदूरों में। इसका भी कार्ड के वजह से सबको फ़ायदा नहीं मिल रहे। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, जिसका पास वो कार्ड है, उसका ही फ़ायदा हो रहे, मगर कुछ नहीं उसका भी बहुत। अभी इसी वास्ते हम देश में एक दौरा करना सोच रहे, एक मजदूरों का यात्रा है, मजदूर भला करने के लिए। ये मजदूर की यात्रा करके हर देश में अपना जितना कमिटी से सबको मैं इंटीमेट करके एक्टिवेट करना है। आजकल लेबर कार्ड भी बन रहे, लेबर कार्ड के बारे में भी सबको नहीं मालूम। ये वायलेशन ऑफ द लेबर लॉस एक तरफ हो रहे और जो हक है मिनिमम वो भी काम नहीं कर सक रहे। लेबर लॉस को भी अपन इम्प्लीमेंट करना अलग फाइट है और लेबर कार्ड भी बन रहे। हमारा आंध्रा तेलंगाना में लेबर कार्ड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वजह से हर आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। इसका महीने में सिर्फ 22 रुपीज़, 5 साल में 110 रुपये बनना है। 110 रुपये बने तो इसका 18 ईयर्स से 55 ईयर्स तक कोई आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, सबको नहीं मालूम इसके विषय में। ये अपन इंटीमेट करके सबको बना के गवर्नमेंट जो फ़ायदा दे रहे वो भी उठाना है। और वो फ़ायदा के वास्ते ये 18 to 55 ईयर्स के वाले ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड बने तो ये कार्ड भी दे रहे। इसका नेचुरल डेथ को 2 लाख दे रहे और कुछ एक्सीडेंट हुई तो भी 2.5 लाख दे रहे, डेथ हुए तो भी 5 लाख दे रहे। ऐसा गवर्नमेंट सुविधा को पालने का एक एक्टिवेशन होना और अपना लीडर्स का काम है वो करना है। और जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना भवन निर्माण कार्मिक लोग हैं और बीडी वर्कर्स है और ट्रक वर्कर्स है, वो लोगों का भी बहुत फ़ायदा है। उसका कार्ड भी बनाना, जो जो सुविधा है वो भी करना। यही काम करने के लिए हम देश में पूरा दौरा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर स्टेट में मीटिंग रख के जितना हमारा कमेटी से देश में इंटक इतना पुराना संस्था है, आप लोग पता है 1947 इंडिपेंडेंस से पहले ये इंटक ऑर्गेनाइजेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आशीर्वाद से बने सो ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जितना फाइट करके इतना 70 ईयर से ये लेबर लॉस बनाया, एक एक खत्म होते आ रहे। और आने वाले दिनों में इसको सेव करने के लिए हम अदर ट्रेड यूनियन मजदूर के नेताओं से भी मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन के पूरा देश में घूम के लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोटेक्ट करके और उन लोगों का कार्ड बना के कुछ जितना असंगठित मजदूर और माइग्रेटेड लेबर का अच्छा करने के लिए आज हमारा साथ पूरा टीम है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र ठाकुर है नया, ये पूरा डेडिकेटेड है। और ये झारखंड का लाल बिहारी जी है, वो हमारा बिहार का है साधु यादव जी, आपका क्या नाम है? साधु यादव जी है।
ये बिहार का वर्किंग प्रेसिडेंट बनना हो रहा है, वहाँ जाके हम काम करें। अभी तो एक्स प्रेसिडेंट दे दिया मगर वहाँ जो मीटिंग करते हैं तुम्हारा भीड़ में अनाउंस करेंगे बोल के ये विचार करा। और मैडम जी इतना सेवा करता है, बहुत अच्छा सेवक है ये। तो बोले तो एक हमदर्दी होना, मजदूरों के बारे में एक हमदर्दी होना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। और हमारा दिल्ली महिला प्रेसिडेंट है सुनील शर्मा जी, 3 साल से लगातार काम कर रहे। महिलाओं के वास्ते एक ऑफिस भी खोला है द्वारका में, स्पेशली महिला वर्कर्स के बारे में बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। 3 साल से हम काम कर रहे हैं। और ये कहाँ से ये भाई दलवीर सिंह जिला बवाना का अध्यक्ष बना दे रहे हैं। और ये असम का इंचार्ज है सुरेंद्र पवार जी है। अभी बहुत लोगों को हम नहीं बुलाए हैं कोविड की वजह से, थोड़ा बहुत इंटीमेशन करके। और हम ऐसा दौरा शुरू कर रहे हैं पूरा देश में, एक एक स्टेट में जितना जिला तक कमिटीज बना दे रहे हैं हम, जिला विलेज तक कमिटी बना रहे हैं। अभी अपना प्रोग्राम कल अपन चार्ट आउट करके निकलेंगे, धीरे धीरे पूरा अपन फिर जितना मजदूरों का विषय में हम 70 ईयर्स से फाइट करा, फिर इसको री एस्टैब्लिशमेंट करके न्याय दिलाने की कोशिश करते भाई। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर जैसे कि अभी कोई कार्ड के बारे में बताया कि कोई मजदूर के लिए कोई कार्ड बनता है, हाँ, उससे फिर सुविधा मिलती है। Yes. तो मानते हैं कि केंद्र सरकार कोई ना कोई सुविधा मजदूरों को दे रही है जिस कार्ड को बनाकर उसको ली जा सकती है। ये कार्ड अभी नहीं दिए से 15 साल से है, जो कांग्रेस सरकार में बना सो कार्ड है। हर स्टेट में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, हमारा तेलंगाना आंध्र में इम्प्लीमेंट हो रहे, कर्नाटक में भी इम्प्लीमेंट हो रहे। एक स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ये इसका प्लानिंग कर रहे, कोई ज़्यादा भी दे रहे, कोई कम भी दे रहे, मगर ये काम कर रहे। मिनिमम जो मजदूरों को ये कार्ड, लेबर कार्ड बना के दे रहे, हर स्टेट में ये कोई है फैसिलिटी, इसको यूटिलाइज करना, इसको इंटीमेट करना, इसको यूज़ करने का सुविधा सबको प्रचार करना, ये हमारा मजदूर लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी किसान के लिए बताया कि जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है और उसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि सारे के सारे केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता सब किसान रोडों पे, ये एक स्टेट में थोड़ी है, हर स्टेट में रोडों पे। क्या कमी महसूस हो रही है किसान बिल में आपको? किसान बिल में उसको हक भी छीन लिया ना। इससे पहले किसान जाके मार्केट में जो मर्जी वो बेच सकता, आज कहाँ बेच सकता? यही तो पास हुआ है कि जो मर्जी बेच सकता है, पहले नहीं होता था ये। अरे पहले से क्या नहीं बोलता, अभी तो पूरा कारपोरेट का पहले से वो लोग ही कर सकते हैं। ये गलत है, ये एकदम उल्टा बोल रहे। ये नहीं तो कम अगर अच्छा कर रहे अपना किसान के बारे में, क्यों किसान रोड पे आते हैं? खाली कभी भी देखो मजदूर कभी रोड पे नहीं आता। एक कांग्रेस पार्टी का मुद्दा अलग है और बीजेपी का मुद्दा अलग है, कम्युनिस्ट का मुद्दा अलग है, वो पार्टी एक अलग है। मगर आम आदमी जो सफर होता है वो आदमी बाहर आता, वो सफर ही रहे। आज किसान सफर होके बाहर आ रहे, मगर कांग्रेस पार्टी बोले तो मैं रोड पे आया, सीपीएम बोले तो रोड पे, ऐसा थोड़ी होता। मजदूर के लाश में मजदूर भूखा, उसका भूख के वास्ते रोड पे आता। कितना मजदूर आज भूख के वास्ते रोड पे आ गए, कैसे माइग्रेटेड लेबर सफर हो गया। तो पूरा देश देखे ना तमाशा। ऐसा एक दिन में बोल के पूरा 6 महीने लॉकडाउन करा के, 3 महीने लॉकडाउन करा के क्या फ़ायदा होगा इसको? ये तो बगैर प्लानिंग का लॉकडाउन है। ये प्लानिंग पे पूरा सफरर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सर सवाल ये है कि पहले जो किसान बिचौलियों को बेचते थे, अब उनका ये कहना है केंद्र सरकार का इस बिल में ये है कि वो डायरेक्ट जाकर बेच सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी नेता है, ये केंद्र सरकार का कहना है, विपक्षी नेता हैं, वो खुद सड़क पर उतरकर बिचौलियों का साथ दे रहे हैं जी, उनका कहना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये उनका सच है कि आपका सच है? ये एक्चुअली मिडिल मैनशिप के बारे में ये पूछ रहे, जो जाके मिडिल मैनशिप को बेच सक रहे बोल के। मगर इसमें क्या है बोले तो ये कारपोरेट वाले इसको खरीद रहे पहले से, कारपोरेट वाले को बेचना ही बोल के है। इसमें जो आदमी मिडिल मैन को भेजो तो भी इसका मर्जी है, नहीं तो खुद डायरेक्ट फैक्ट्री वाले को भी बेचते थे। आज फैक्ट्री वाले को डायरेक्ट नहीं बेच सकते ना, उसका फायदा लॉस हो रहे ना। इसका पूरा कंट्रोलिंग पूरा इंडस्ट्रीज के पास पूंजीपतियों के साथ चल रहे ना। नहीं, बीजेपी तो यही कह रही है कि पहले जो आटे को बेचना होता था, पहले कहाँ है? ओनली मार्केट में ओपन मार्केट एक्सपोर्ट कर सकता है या जाके जो मिडिलमैनशिप है, बीजेपी ने इस बिल को लाकर तकरीबन खत्म कर दिया। बीजेपी का ये। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, अम्बाला का ट्रक में रखकर उसको लाकर यहाँ जलाना क्या तुक बनी?
अम्बाला का ट्रकर, अम्बाला के नंबर का ट्रक यहाँ लाकर जलाकर ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर की बात है। मैं एक बात बोलता हूँ, जैसा लेबर लॉस का हो रहे हैं, मजदूरों का पेट जल रहे हैं। आज मजदूरों का विषय पे जो केंद्र सरकार का नीतियाँ बन रही है, इसका खिलाफ है। इसका कोई भी फायदा है तो कोई मजदूर एक पार्टी चढ़ा बोले तो रोड पे नया था, वो खुद महसूस हो रहे क्या हो रहे कैसा नहीं हो रहे। ये मजदूर लीडर्स को मालूम होता, खाली भाषण दे के बड़े बड़े भाषण दे तो रोड पे नया था, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये दे रहे बोले तो कहीं कोई जगह कुछ अग्रेसिव एक्टिविटी होता है। अग्रेसिव एक्टिविटी से फायदा ये नहीं, ये कुछ मास एक्टिविटीज में अग्रेसिव होता है। अभी देखा गया है जब से बीजेपी आई है, पूरे खेतों के खेत खलिहान खरीद लेती है और किसान कोई छलक अपने आप को महसूस करता है। वही बोल रहे ना, उसका तो पूरा लुटाई चल रहे, अभी उसका तो नुकसान ही चलते ना। इतना मेहनत करने वाला इन्हें बीच में तो पूंजीपति लोग उसका दबाव करके पैसे खरीद के तो बेच रहे। अब इसका कहाँ से न्याय हो रहे, कहाँ से इसका मेहनत का फल मिल रहे? इसका मेहनत अलग है, पैसा अलग है। मीडिएटरशिप कितना बेच रहा आजकल, तरकारी का बड़े बड़े कारपोरेशन तो कारपोरेट का ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ गया, फिर वो तो कारपोरेट कंपनी कैसे बेचते उसका। सर अभी आपने श्रम कानून की बात की, इसको श्रम कानून को लॉकडाउन के अंदर सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया और उन्होंने आनंद फानन में श्रम कानून जो थे उनका खंडन करके अपने कानून ला रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोले तो उसका नीति वैसा है, इसका कोई मजदूरों के साथ है नहीं। देखो अपन देख रहे देश में, एक बार दिया जलाओ बोला, एक बार चप्पड़ मारो बोला, और क्या 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 करा बीजेपी सरकार। हाँ, मगर इतना बड़ा सुविधा है गवर्नमेंट के पास, इतना हेलीकॉप्टर है, ट्रक का है, कोई मजदूरों को सहायता करे क्या? ट्रेनों में भी पैसे वसूल करने का प्रयास करा। जो मजदूर भूखा हजारों किलोमीटर पैदल, वहाँ आंध्रा से बिहार तक पैदल लोग आया, कितना लोग आया। सोनू मसूद बोल के एक अपना सोशल एक्टिविस्ट हो, सिनेमा एक्टर, वो तो सपोर्ट करे, मगर गवर्नमेंट के पास सुविधा नहीं है क्या? ट्रक का नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, जो भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से फूल का एक फेरना भाई, फूल माला फेर के तो क्या होता? मजदूरों को लेके भेजो, मजदूरों को लेके करो, क्या नहीं कर सकता गवर्नमेंट के पास। आपकी सरकार है, वहाँ पर मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए इस लॉकडाउन के लिए? मैं लॉकडाउन पीरियड में तो राहुल गांधी तो सबको मजदूरों को तो ट्रांसपोर्टेशन बना के तो भेज दिया, यहाँ से दिल्ली में, उधर से और हैदराबाद से सभी लोग तो खाना गीना सब हम तो खरे जितना काम करना। देखो सरकार अलग है, सरकार अलग है, विपक्ष अलग है। सरकार के पास जितना ताकत रहता है विपक्ष के पास रहता थोड़ी, फिर भी जितना काम करना है उतना कर दिया। काम किया। सत्ता में आने से पहले ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज जो इस तरीके की बातें करते हैं उन्हीं के राज्य के अंदर बेटियों के साथ बड़े पैमाने बलात्कार हो रहे हैं। फिर क्या, अब तो पूरा देश देख रहे हैं कहाँ बेटी बचाओ हो रहे, बेटी को बलात्कार करके वो पूरा आज भी स्टेटमेंट दे दे रहे, बेटियों को सीधा रहना बोलो, औरतों को सीधा रखना कहते, क्या उसका स्टेटमेंट है समझ में नहीं आ रहे। आज भी दमन लोग जो है उस गांव के अंदर इतनी थ्रेट दे रहे हैं, प्रशासन पुलिस एक्सेट्रा खड़े होकर पीछे देख रहे हैं। पूरा देश है तो उसका घर वाले को भी नहीं बता के दफन करने का वजह क्या है, इसका इतना क्या प्रॉब्लम है, क्या है? कम से कम घर में तो अलर्ट करे। नक्सलवादी तो मरे तो देखा है कि घर में थे, वो नक्सलवादी थोड़ी है। उसको तो राजस्थान को सबसे ज्यादा बताता है बलात्कार के केस में। अरे वो आपकी सरकार है। सर सीधा सा सवाल है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आने वाले 2 सालों में मजदूरों के लिए क्या क्या करने वाली है? आने वाले दिनों में मैं अब जो बोला पहले, लेबर लॉस को एक एक खत्म हो रहे, जितना लेबर हक लेबर का सिस्टम हम बनाया इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, जो नियुक्त लेबर मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा है एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम बोल के लिखा है आजकल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम किसी लेबर सिस्टम में ये नाम ही नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को गवर्नमेंट खुद एनकरेज करके उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को देके उसका नियुक्ति कर रहे। आपको लगता है कि एक लेबर को पता होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है? क्या पता होता, कहाँ पता होता। अरे आजकल पढ़े लिखे वालों को भी कितना पैसे कट कर रहे, कितना पैसे वो इसमें जा रहे, कितना इंश्योरेंस जा रहे, वो भी नहीं मालूम हो रहे।
अरे सुहास बिहारी जी, आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके? राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी देश के मजदूरों के लिए? देखिए, देश के मजदूरों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मजदूरों के अधिकार का हनन हो रहा है, मजदूरों के साथ जातीय हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये पूरा संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में अपने संगठन के माध्यम से जन जन तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, जनता में एक जागृति लाएंगे और जो मजदूर और संगठन है उस सबको एक मंच पे ला करके मजदूर के हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करें।